वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज दर्शकों आपके साथ जो हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो माह अक्टूबर 2020 का जो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, उन सभी 12 राशियों के जातकों का राशिफल की चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आइए जल्दी से बता देते हैं कि इस अक्टूबर माह में 2020 अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है, और उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही जो आपका ये राशिफल तैयार किया गया है, ये उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही किया गया है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी है और कौन सा ग्रह कहां पर किस राशि में किस स्थिति में रहेगा। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह जो 16 सितंबर से कन्या राशि में संचार करते आ रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन, और कन्या राशि से निकल करके ये अपनी नीच की राशि एवं शत्रु राशि तुला में करेंगे प्रवेश। पूर्ण रूप से नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को वापस अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे माह करेंगे इसी राशि में संचार। हमसे मित्रों बहुत लोगों ने ये पूछा, बहुतों के प्रश्न आ जाते हैं जब ये बात चली है कि मंगल वक्री स्थिति में रहेंगे और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी राशि से निकल करके 4 अक्टूबर को। तो हमें बहुत प्रश्न आए थे, फ़ोन कॉल्स आई थी, वो पूछ रहे थे कि साहब आप कहते हैं कि वक्री आप बताते हैं उल्टा, तो उल्टे में तो स्लो चाल हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाती है। तो बोले ये स्लो ही तो होती है, दूसरी राशि में तो नहीं है। दूसरी राशि में भी पीछे जब ये चलेंगे तो अपनी पिछली राशि में भी ग्रह प्रवेश करते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया। ये आपके सामने एक तरीके से उसका प्रूफ है कि मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार उनका हो रहा है, उल्टी चाल चल रहे हैं, और यहां से क्योंकि ये उल्टी चाल है इनकी, तो 4 अक्टूबर को ये वापस अपनी मित्र राशि मीन में पीछे जाएंगे, अपनी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे अक्टूबर के महीने में उसी राशि में ये संचार करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को ये होंगे वक्री, तथा 17 अक्टूबर से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, जो पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि धनु में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शनि भी वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं और पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार इसी राशि में होता रहने वाला है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि सिंह में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक फिर ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं मित्रों, और पूरे वर्ष ये इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति आसमान में माह अक्टूबर 2020 की, जिसके आधार पर राशिफल तैयार है। आइए अब आपसे सभी राशियों के जो जातक हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सभी राशियों की चर्चा आपके साथ उनके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों अब आपके साथ चर्चा करेंगे जो मीन राशि के जातक हैं, उनका माह अक्टूबर 2020 के राशिफल कैसा रहने वाला है। तो सर्वप्रथम आपको बताएंगे आपके व्यवसाय से संबंधित। आप मीन राशि के जातकों को बताना चाहते हैं कि इस माह गुरु बृहस्पति आपके रोजगार के भाव में बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, बहुत सुंदर, अति सुंदर। यानी गुरु बृहस्पति की पूरी कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बनी रहेगी, विशेषकर आपके व्यवसाय में, और आप इस राजयोग के कारण अपने कार्यक्षेत्र यानी रोजगार या व्यापार में उन्नति की ओर अग्रसर होने वाले हैं। आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही सफलतापूर्वक
ढंग से पूरा करेंगे और जो भी निर्णय आपके द्वारा लिए जाएंगे वह सभी निर्णय भी मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं उनको अपने रोजगार में उन्नति के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे तथा वे पहले से ही मौजूद अपने, अगर वो किसी रोजगार में पहले से ही हैं, हमारा ये कहने का भाव है, तो वो उसी विभाग में आगे की ओर उनको बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे तथा अपने सीनियर, जूनियर और सभी अधिकारियों की ओर से उनको पूरा सहयोग प्राप्त होगा तथा वे सभी सहयोगियों पर भी अपना प्रभाव बना करके रखेंगे। आपकी जो बात है आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा बहुत ढंग से पूरे अच्छे तरीके से सुनी जाएगी, आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी तथा आपको कुछ विशेष जिम्मेदारी भी इस समय अवधि में सौंपी जा सकती है, जिसको पूरा करने में आपको काफी गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये कुछ जिम्मेवारी इस प्रकार की होगी कि जिसके लिए आपको ही बहुत उपयुक्त माना जाएगा। और वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो जब आपको कोई भी जिम्मेवारी देते हैं तो सबसे पहले वो यही देखते हैं कि भाई इसके लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन होगा जो इसको बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत परफेक्टली इसको फुलफिल कर सके। तो इसलिए आपको गर्व महसूस होगा। तो आप ऐसी किसी भी जिम्मेवारी को लेंगे और लेने के बाद उसको पूरा भी करेंगे पूरी सफलता के साथ। और ऐसा करने पर आप अपने सीनियर्स का विश्वास जीतेंगे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं आपके, और इस प्रकार सभी के ऊपर आपका अपना पूरा प्रभाव बना रहेगा। यह समय आपके लिए सफलता से परिपूर्ण रहेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा आपके व्यवसाय को लेकर के विशेषकर। और जो व्यक्ति व्यापार से जुड़े हुए हैं वे भी अपने व्यापार में उन्नति कर पाएंगे, उनके व्यापार में भी वृद्धि होने जा रही है। नए नए आप टाई अप कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, आपको पार्टनर अच्छे मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे, उनके साथ आपका गठजोड़ होगा, आगे के लिए आपकी ठोस प्लानिंग होगी। बहुत अच्छा सुखद भविष्य आपको नजर आएगा इसमें, इस अवधि में, और बड़े अच्छे अच्छे कार्य आपके द्वारा होंगे जो कि भविष्य के लिए बहुत ही आपके लिए सुखदायी और लाभप्रद रहेंगे। जीवन में ऐसे शुभ अवसर मित्रों बहुत कम प्राप्त होते हैं, बहुत कम ऐसे शुभ अवसर आते हैं। तो हम आपको यही सुझाव देंगे कि इस समय का जितना ज्यादा से ज्यादा आप लाभ लेके चल सकते हैं, मीन राशि के जातक लीजिएगा, यह आप पर निर्भर करेगा। वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति भी इस समय में मजबूत रहेगी और धन का निरंतर आपको आगमन बना रहेगा, लेकिन धन का निवेश करने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। निवेश करने के समय पर बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके, पूरा कैलकुलेशन करके, ठीक है, पूरा अपना जोड़ घटाना करके सब तरीके से, तब आपने आगे की एक्शन में आपने आना है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के अपने जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सुख सुविधाओं का लाभ आपको पूर्णतया प्राप्त होगा पूरे माह। तो ये थी आपकी वित्तीय स्थिति। अब आगे चर्चा होगी प्रेम संबंधों को लेकर के। तो जहां तक आपके प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो आपको बताना चाहेंगे कि बीच बीच में आपको यह भ्रम पैदा हो सकता है कि आप प्रेम संबंधों को बनाने में या मजबूत करने में पूर्णतया सफल रहेंगे अगर प्रयास कर रहे हैं तो। यह आपको एक भ्रम होगा सिर्फ। और यह जबकि इस प्रकार की जो स्थिति कोई बनेगी भी इस माह, तो वो बहुत क्षणिक होगी, लंबी अवधि तक नहीं, बहुत क्षणिक। तो इसलिए भ्रम में नहीं रहना है। पारिवारिक संबंध, हालांकि इस माह आपको आपके पिता या बड़े भाई बहनों का सहयोग तो प्राप्त होता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आपस में कुछ वैचारिक मतभेद भी लगातार बने रहेंगे। आपको स्वयं को किसी भी ऐसे विवाद से दूर रखना है जिसमें कि आपके परिवार के रिश्ते ना खराब हो। अगर चाहते हैं कि सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहे परिवार में, तो वाद विवाद से दूर रहें। दांपत्य जीवन में
थोड़ी बहुत जरूर समस्याएं बनेंगी, बाकी सामान्य रहेगी स्थिति। शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को या तो शिक्षा प्राप्ति को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या फिर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये इस बार इस महीने जो है शिक्षार्थियों के लिए, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनके लिए ये समस्या दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सचेत रहिएगा आप छात्र लोग। संतान, आपको अपनी संतान संबंधित मामलों में तनाव ही रहने वाला है। मन व्याकुल रहेगा। संतान के कार्यों को लेकर आपको सब कुछ अपनी संतान के ऊपर ही नहीं छोड़ना है, आपको भी उनकी मदद करने के लिए आगे आना है। हर तरीके से जो भी पॉसिबल है वो आप उनको सपोर्ट करिएगा। आपकी सपोर्ट की यहां पर उनको आवश्यकता होगी। यह था संतान को लेकर के बातचीत। आगे करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो बताना चाहते हैं कि इस माह के उत्तरार्ध तक तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है, लेकिन उसके पश्चात स्वास्थ्य में मामूली गिरावट रह सकती है अंतिम दिनों में माह के। और ऐसे कौन से सरल और आसान उपाय किए जाएं कि जो ये जो समस्याएं जो अभी थोड़ी बहुत बन रही थी, इस माह बनने वाली हैं, ये भी दूर हो जाए। तो इसके लिए उपाय ये है, स्वास्थ्य के लिए बता रहे हैं सबसे पहले कि सूर्य देव को प्रतिदिन निरंतर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपने जल अर्पित करना है बिना नागा। 108 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार फिर आपने जाप भी करना है। और शुक्रवार के दिन गौ माता की सेवा करें शुक्रवार के दिन, और अपने हाथों से सफेद मिठाई जैसे कि खीर या बर्फी या पूरी के ऊपर खीर रख दें, वो खिला दें अपने हाथों से। ये भी नहीं कर सकते हैं तो चपाती लेकर के, रोटियां लेकर के, उस पर देसी घी रख करके और वो खिलाएं गौ माता को। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही शुभ रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था आप मीन राशि के जातकों का राशिफल माह अक्टूबर 2020 के लिए। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समयानुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।